तेरे लिए ही जिए मरे हम, तेरे लिए ही जिए मरे हम। जितना मिले वो अर्पण हो जाए, करुणा के सागर ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जाए। अंतर के दर्पण में तेरी झलक हो, प्यासे हृदय में तेरी ललक हो। अंतर के दर्पण में तेरी झलक हो, प्यासे हृदय में तेरी ललक हो। हे नाथ अपनी करुणा बहा दो, हे नाथ अपनी करुणा बहा दो। तन मन हमारा पावन हो जाए, करुणा के सागर ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जाए। हमको समझ दो, हमको दिशा दो, हम में तुम्हारा माधुर्य भर दो। हमको समझ दो, हमको दिशा दो, हम में तुम्हारा माधुर्य भर दो। हर कर्म तेरी आराधना हो, हर कर्म तेरी आराधना हो। हर मन तुम्हारा मंदिर हो जाए, करुणा के सागर ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जा। तेरे प्यार की हम दो बूंद चाहे, तेरे ज्ञान से ही रोशन हो राहे। तेरे प्यार की हम दो बूंद चाहे, तेरे ज्ञान से ही रोशन हो राहे। विश्वास मन का कमजोर होना, विश्वास मन का कमजोर होना। हम सब तुम्हारी आशा लगाए, करुणा के सागर ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जा। नेकी करे हम, बदी से बचे हम, नेकी करे हम, बदी से बचे हम। राहें हमारी सुंदर हो जाए। पंच परमेष्टि भगवंतों के चरणों में नमन। प्रकट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में नमन। मम जीवन उद्धारक सतपथ प्रदर्शक पूज्य गुरुद्वय के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आदरणीय मुनि भगवंत, भव्य श्रावक एवं श्राविका है, आज हम जब अपने इस जीवन को देखते हैं तो लगता है इस 50 सालों में इतना ज़बरदस्त अंतर आया जो शायद पिछले 2000 सालों में भी नहीं आया होगा। और इसमें देखते हैं कि आज विज्ञान ने ज़बरदस्त विकास किया है, क्योंकि जिन बातों को हम कभी कपोल कल्पित मानते थे कि ये तो सच हो ही नहीं सकती ना, आज सब चीज़ें वो प्रूव कर रहा है विज्ञान, और एक एक चीज़ कर कर प्रूव कर रहा है। और कितनी आश्चर्य की बात है, वैज्ञानिक की बात पर हम विश्वास करने राजी हैं, लेकिन वीर की बात पर विश्वास ही नहीं हो पाता। और इसी को बोला गया मोह की ताकत, कि ये छद्मस पर विश्वास करने राजी है लेकिन वीतराग पर विश्वास करने राजी नहीं हो पाता। एक एक चीज़ आज प्रूव होते गई कि पानी या वनस्पति का तो यहाँ तक प्रूव कर दिया कि वो भी डरता है, वो भी सुखी होता है, वो भी दुखी होता है। शत्रु और मित्र को वो भी महसूस कर सकता है ना। हर चीज़ जो जैसी संवेदनाएं हम में है वैसी उस पौधे में, क्योंकि अभी तक तो है ना, अगर जैन लोग बोलते कि पौधे में भी जीव है तो लोग हंसते थे ना, लेकिन आज एक एक चीज़ प्रूव होते गई। और इसलिए
एक साइंटिस्ट तो ये बोल रहे थे महाराज साहब कि इनके रिसर्च सेंटर कैसे रहे होंगे, इन्होंने रिसर्च कहाँ किया होगा, क्या रूप रहा होगा उसका स्वरूप। वो बोलते कि यही मेरे लिए तो लगता है कि रिसर्च का विषय है, कि इतनी गहरी बातें और इतनी सटीक बातें उन्होंने उस समय कैसे जान ली, क्योंकि इतिहास में ऐसे कोई रिसर्च सेंटर्स की चर्चा नहीं होती है कि फला फला जगह पर ऐसे ऐसे रिसर्च सेंटर थे और उसमें कई वैज्ञानिक काम करते थे जिस तरीके से आज काम किया जाता है। क्योंकि वो रिसर्च सेंटर कहाँ थे, तो बाहर नहीं थे, वो भीतर ही थे। और भीतर के उस रिसर्च सेंटर में उन्होंने रिसर्च कर कर एक एक प्रक्रिया, एक एक चीज़ इतनी स्पष्ट बता दी कि हम लोगों के लिए जानना नहीं, केवल जीना ही शेष रहा। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन भी कर लेना तो आसानी से मुक्ति को उपलब्ध हो जाए। और इसलिए उन्होंने ऐसी पद्धतियाँ निर्मित की कि जीव क्या कर सके, दुख से सुख में प्रवेश कर सके, अशांति से शांति की ओर आगे बढ़ सके। और उसी प्रक्रिया को नाम दिया गया मंदिर, कि अपने भीतर जाएं और अपने भीतर सुधार करें। क्योंकि बाहर के सुधार से आज तक कभी कुछ ठीक भी नहीं हो पाया और बाहर के सुधार में आज तक कोई सफल भी नहीं हो पाया। जब भी ठीक हुआ, जब भी सफल हुआ, तो किसके सुधार से हुआ, तो बोलते भीतर के सुधार से हुआ। और इसलिए एक एक विधि आ रही है। और हमने समझा कि जब परमात्मा का अभिषेक होता है तो उस भावधारा को इतनी निर्मलता तक लेके जाओ कि वो पानी में भी वो औषधि तत्व आ जाए, कि वो जल भी जो लगाए वो क्या हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, वो ठीक हो जाए। और इसलिए है ना, एक एक पूजा का विधान किया गया। और चंदन पूजा भी इसलिए आई। और चंदन पूजा क्यों आई, तो क्योंकि चंदन में वो गुण है जो हमारी आत्मा में भी है। बस उस चंदन के माध्यम से, उस वस्तु के माध्यम से हम अपने स्वरूप तक पहुंच जाए। और इसलिए आलंबन बताया गया कि परमात्मा का आलंबन, फिर वस्तु का आलंबन, और फिर अंत में अपने स्वरूप का आलंबन, है ना। वस्तु के आलंबन लेकर परमात्मा तक पहुंचना है और परमात्मा का आलंबन लेकर आत्मा तक पहुंचना है। ये पूरी प्रक्रिया बनाई गई। और चंदन पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, तुरंत बस चालू कर देते हैं। सिस्टम तो ये, पहले चंदन को हाथ में रखें और 2 क्षण उसको देखकर चिंतन करें, उसके स्वरूप का, उनके गुणों का। क्योंकि अब आप जब उसको छुओगे और वो चंदन वहाँ पर लगाओगे और उन भावों के साथ लगाओगे, अब वो आपके भाव क्या होंगे, अब आपके भाव भी एक यात्रा तय करेंगे उस चंदन के साथ। क्योंकि वो चंदन आप जहाँ लगाओगे और जिस भावना से लगाओगे, अब जो भी वहाँ पर छुएगा उसमें वो भावनाएं प्रवेश करेगी। और उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, उसके अंदर भी निर्मलता में हम निमित्त बनेंगे। क्योंकि आज तो ये प्रूव हो चुका है, और हम पहले प्रूव्ड था कि हम जिस भी चीज़ को छूते हैं वो चीज़ हमसे इन्फेक्टेड हो ही जाती, हमसे प्रभावित हो ही जाती है ना, हमसे संक्रमित हो ही जाती है। और आज ये चीज़ आ रही है कि हाँ, जिस जगह आप छू देते हो वहाँ पर आपका वो प्रभाव रहेगा। इसलिए जो भी अब वहाँ पर छूगा उसमें वो प्रभाव संक्रमित होगा। और इसलिए हमारे वीर ने तो क्या बताया कि जिस स्थान पर अगर स्त्री कोई बैठी हो, कोई बहन बैठी हो, उस स्थान पर कोई भाई नहीं बैठे ना। 48 मिनट तक वो भाई वहाँ पर नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? हाँ, क्योंकि वो जगह उससे संक्रमित हो चुकी है, वो जगह उससे इफेक्टेड हो चुकी है। और जो भी व्यक्ति वहाँ पर बैठेगा वो भी क्या होगा, उस पर भी उसका प्रभाव होगा, वो भी उससे प्रभावित होगा। और इसलिए बताएं, जहाँ पर पुरुष बैठे हैं वहाँ पर बहन को तो 3 घंटे तक बैठने का मना किया, कि 3 घंटे तक नहीं बैठे, है ना। क्योंकि हम प्रभावित कर रहे एक दूसरे को। और इसलिए ये चीज़ें जो पुरानी समय की थी, है ना, कि अंतराय का पालन करें। पुराने समय में था कि शोक में मंदिर नहीं जाना चाहिए। कोई बोलता महाराज से शोक है तभी तो मंदिर जाना चाहिए, दुख हल्का करने के लिए। लेकिन ज्ञानियों ने क्या बोला, जब अति शोक हो तो मंदिर में प्रवेश नहीं करें। क्यों नहीं करें? और प्रवेश कर भी ले तो किसी को स्पर्श नहीं करें। क्यों स्पर्श नहीं करें? क्योंकि अगर दुखी व्यक्ति किसी चीज़ को स्पर्श करता है और अब कोई दूसरा व्यक्ति भी उसको स्पर्श करेगा तो दुख उसमें ट्रांसफर होगा। हमको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये चीज़ें थी, तभी तो इतनी बारीकियाँ रखी गई कि सूतक में क्या करें, सूतक में कोई उनके घर का भोजन नहीं करे। क्यों नहीं करें? क्योंकि दुखी व्यक्ति भोजन बनाएगा तो क्या ट्रांसफर करेगा, वो उस दुख को ही तो ट्रांसफर करेगा आगे। और इसलिए ये ध्यान रखा गया कि एक सामान्य नियम बताया गया
क्योंकि क्या है, अब हम सबका तो ध्यान नहीं रख सकते, कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है, लेकिन हाँ, जिसका भी स्वजन जाता है तो सामान्यतः वो ज़्यादा दुखी होता है, और ज़्यादा दुखी होता है तो वो ध्यान रखे वो वहाँ पर दुख के परमाणुओं को नहीं फैलाए। ये 18 अभिषेक भी उसी के लिए, कि अगर ऐसे परमाणु फैले हो, ऐसे वातावरण किसी ने फैलाए हो, क्योंकि ये साधना स्थली है, और साधना स्थली पर ऐसी कोई चीज़ हुई हो तो उसको वापस से उस ध्वनियों के माध्यम से, उन मंत्रों के माध्यम से फिर से क्या किया जाता है, उसको जो माइनस में गया था उसको वापस से प्लस में लाया जाता है, न्यूट्रल किया जाता है। और इसलिए चंदन पूजा का भी यही महत्व है कि चंदन पूजा कि अब चंदन पूजा रखकर क्या भावना भानी है कि हे परमात्मा, है ना, ये चंदन शीतल है, और इसके संपर्क में जो आता है वो भी शीतल बन जाता है, क्योंकि इससे संपर्क में कुल्हाड़ी आई वो भी सुगंधित बन गई, है ना। इसके संपर्क में जो हाथ आए वो भी शीतल बन गए, जो पाटे पर जिसको घिसा गया उस पाटे को भी उसने शीतल और सुवासित कर दिया। मतलब चंदन जिसके संपर्क में आता है उसको सुगंध दे देता है और शीतलता देता ही है। और हे परमात्मा, आप भी कैसे थे, आपके संपर्क में, और चंदन की तो है ना सिर्फ कहाँ तक योग्यता है, कहाँ तक मर्यादा है, उसको स्पर्श करने के बाद वो शीतल बनाता है। लेकिन परमात्मा आपका तो है ना व्यक्तित्व भी अद्भुत था कि आपके ओरा में भी कोई आ जाता, आपके क्षेत्र में भी कोई आ जाता तो इतना शीतल हो जाता, इतना शांत हो जाता है कि अपने सब दुख दर्द भूल जाता है। क्योंकि शीतल व्यक्ति से मिलते हैं तो दुख दर्द व्यक्ति भूल जाएगा, क्यों, वो शीतलता दे देता है इतनी। और इसलिए ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं कि परमात्मा के क्षेत्र में अगर कोई बीमार व्यक्ति भी चला जाए तो उतनी देर तक उसको जो बीमारी का दुख है, वो बीमारी की वेदना है, उतनी देर तक उसको महसूस नहीं होती। क्यों, हाँ, उससे वापस बाहर निकलेगा तो वापस से महसूस होने लग जाएगी। उतनी देर तक किसी भी जीव को, सामने बकरी है और शेर भूखा है, लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है, क्या उनकी शीतलता कि वो शेर भी इतना शीतल हो गया कि सामने उसका शिकार है, सामने उसका भोजन है और भूखा भी है, फिर भी उसको मारने के भाव नहीं आ पा रहे। तो परमात्मा, क्या आपका अद्भुत व्यक्तित्व था ना, कि आपके संपर्क में, तो संपर्क में भी नजदीक नहीं, दूर के संपर्क में भी कोई आया तो वो भी शीतलता को उपलब्ध हो गया। हे परमात्मा, मैं भी तो आपके संपर्क में आया हूं, मेरे भीतर भी ऐसी शीतलता प्रगटे कि मेरे संपर्क में भी जो आए मैं उसको क्या दे सकूं, मैं उसको शीतलता दे सकूं, है ना। क्योंकि आज तक मैंने जो दिया वो देकर मैंने अपना ही नुकसान किया, क्योंकि मैंने अपने से लोगों को दूर किया। शीतल व्यक्ति को सब पसंद करते हैं, है ना। और शीतलता का ये प्रभाव है कि व्यक्ति दुश्मन को भी क्या बना दे, दोस्त बना देता है, परायों को भी क्या कर लेता है, अपना बना देता है। एक श्राविका जी, और जब उनका विवाह हुआ और जब अगले घर गए, और अगले घर गए तो देखे पूरा वातावरण विपरीत, है ना। श्रावक जी का तो इतना क्रोधी स्वभाव, है ना, कि कोई चीज़ थोड़ी सी जगह पर नहीं दिखी कि तुरंत आवेश आ जाता। अब क्या है, पहले तो घबरा गए, है ना, कि कैसे जिएंगे यहाँ पर, कैसे रहेंगे यहाँ पर, कैसे टिकेंगे यहाँ पर, कैसे संभलेंगे यहाँ पर, या कैसे आगे वाले को संभालेंगे यहाँ पर, है ना। लेकिन वही जो परमात्मा का आलम्बन ले लें, उनको ये चीज़ याद रह गई कि अगर महापुरुषों का आलम्बन लेकर हम प्रयास करें तो सफलता निश्चित मिलती है, जो हमने चर्चा की थी ना। और उन्होंने भी सोचा कि मुझे भी आलम्बन लेना है, और मुझे क्या करना है, मुझे अपने को शांत रखना है, मुझे अपने को शीतल रखना है। और उन्होंने तो बस भावना भानी चालू की कि वो चंदन लेते हैं और एक ही भावना भाते, भगवान, जैसे चंदन से सांप भी लिपटा हुआ था लेकिन चंदन ने अपनी शीतलता नहीं छोड़ी, है ना। मतलब किसी के अंदर दाहकता है, किसी को जबरदस्त बुखार है, उसको भी चंदन का लेप लगा दो ना तो बुखार भी चला जाता है। तो भगवान जब इस चंदन के संपर्क में आने वाले को चंदन शीतलता दे देता है, तो मैं तो पंचेंद्रीय जीव हूँ, है ना। ये तो कौन सा था, किसका कलेवर है, ये तो एकेंद्रिय का था, मैं तो पंचेंद्रिय हूँ। तो मेरे संपर्क में आने वाले को कितना देना मुझे, भगवान इतना सामर्थ्य दो, आज मेरे संपर्क में आने वाले को मैं शीतलता ही दूँ। और सिर्फ आज की सोचते, क्योंकि क्या है, लंबे नियम है ना, अपना दिमाग ले नहीं पाता है। क्योंकि जब अपन पूरा जीवन जियो, सोचो, जैसे आप सोचो कि है ना, कहीं पर आपको कोई बुरा, कईयों का बहुत बुरा स्वभाव है, लेकिन आपको सिर्फ वहाँ पर आज ही जीना है, तो आसान है कि कठिन है,
कठिन कब हो जाता है? जब आपको क्या लगता है हाँ पूरा जीवन जीना है। पूरा जीवन कोई जीता है क्या? जो भी जीता है कहाँ जीता है? आज में ही तो जीता है। तो मुझे तो सिर्फ क्या करना है? आज ही तो शीतल रहना है। और कल का कल देखेंगे, कल पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेगा, आगे वाला व्यक्ति रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो बस वर्तमान में तो इतना शीतल रह जाऊं। तो श्राविका जी बस क्या भावना बातें, भगवान इतना सामर्थ्य देना कि मेरे संपर्क में जो भी आए ना, मैं उसको शीतलता दूं। और मैं उसको शीतलता कब दे पाऊंगी? जब मैं खुद शीतल रहूंगी। तो भगवान मैं शीतल हूं और शीतलता दूंगी। इतनी भावना भाकर वो चंदन पूजा चालू करते हैं। और सच में मतलब परिस्थितियां और बिगड़ते गई, है ना। और बिगड़ते गई क्योंकि सासू जी का व्यवहार और बिगड़ते गया। क्योंकि बोलते हैं ना, जितना सुनो ना तो उतना क्या होता है, व्यक्ति सुनाता है। जितना सहो उतना क्या करता है, व्यक्ति सहने के लिए मजबूर कर देता है ना। और इसलिए क्या करना अपने को, क्या सिद्धांत है अपना? हाँ, लेकिन सच में वो जिनशासन की श्राविका थी। और कैसे कैसे तो उदाहरण आते अपने यहां पर कि ऐसा परिवार मिला जो पूरा मिथ्यामती था, पूरी गलत मान्यता वाला था। और वो व्यक्ति ने झूठ बोलकर शादी की कि मैं जैन श्रावक हूं, मैं परमात्मा को मानता हूं। इसलिए पिता ने अपनी बेटी की शादी एक अरिहंत को मानने वाले से की। लेकिन बाद में पता चला रही ये तो है ना, सिर्फ शादी करने के लिए पूरी प्लानिंग थी। ये कल्पसूत्र में आता है जब अपन कहानियां पढ़ते हैं तो, कि शादी करने के लिए ढोंग किया कि मैं जैन हूं, मैं तो अरिहंत को मानता हूं। और शादी के बाद जब जैसे ही घर में प्रवेश किया तब पता चला यहां तो क्या है, कोई वो तो पसंद नहीं करता और कोई है ना पूरी कोशिश यही चल रही है कि वो भी छोड़ दे। इसलिए उसको ताने देना, उसको परेशान करना, और इस स्तर पर परेशान कर दिया। लेकिन वो बिल्कुल शांत। और जब शांति से पति प्रभावित होने लगा तो माँ ने देखा ये तो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि शांति प्रभावित करती है। तो उसने और भड़काया कि नहीं देख, गलत है, ऐसा है वैसा है, तेरे सामने अच्छी रखती है, मेरे साथ गलत करती है। और एक दिन पति को इतना भड़का दिया कि पति ने सोच लिया आज तो पत्नी को समाप्ति कर देना। और समाप्त करने के लिए क्या किया, एक मटके में है ना एक जहरीले सर्प को रख दिया और बोला कि जा आज अपन पूजा करने चलेंगे ना, और पूजा करने जाना है, और इसलिए ना वो मटके में मैंने फूलों का हार रखा है, वो लेकर आ जा। और वो श्राविका तो कैसी थी, परमात्मा की परम उपासिका थी। और इसलिए नौकार मंत्र गिना और अंदर मटके में हाथ डाला, है ना, और हाथ डाला और वो सांप क्या बन गया? हाँ, कैसे बन गया? हाँ, अरे शीतल व्यक्ति के जो संपर्क में आता है ना वो शीतल बन ही जाता है ना। वो सर्प भी पुष्प बन गया। ये प्रभाव बताया जा रहा है उस व्यक्तित्व का। नौकार मंत्र का आलंबन है, लेकिन उसके साथ तो है कौन? मुख्यता तो उस व्यक्ति की भी है ना, कि उस व्यक्ति की शीतलता इतनी कि प्रभु का नाम लेके हाथ डाला और प्रभु के शीतलता का आलंबन लिया और अपनी शीतलता को आलंबन लिया और सर्प को भी पुष्प बना दिया। और मुझे लगता है कि पुष्प बना या नहीं बना पता नहीं, लेकिन उसको पुष्प जरूर दिखा, क्योंकि अच्छे व्यक्ति को सब अच्छे ही दिखते हैं ना। और जैसे ही उन्होंने पति को देने के लिए, और पति तो दूर हटा, क्योंकि पति को तो क्या दिख रहा है, बोलते हैं ना दुर्जन को सब दुर्जन ही दिखते हैं और सज्जन को सब सज्जन ही दिखते हैं। पत्नी को लगा ये क्या हुआ, बोले तू फेंक इसको, है ना। बोले हुआ क्या, है ना। तो बोले अरे, बोले ये तो फूलों की माला है ना, सोचिए ना। और जब ध्यान से देखा, अरे वहां पर फूलों की माला कैसे बन गई? मान गए उसके प्रभाव को, मान गए उसके शीतलता को, मान गए उसके सतीत्व को, मान गए उसके परमात्मा को। क्योंकि हमारा व्यवहार ही तो बताएगा हमारे परमात्मा किस लेवल के थे, है ना। अगर हमारा लेवल नीचे, हम बात बात में क्रोधी हो जाते हैं, तो हमारे परमात्मा शीतल थे ये कैसे प्रूव होता है? क्योंकि हमसे ही तो व्यक्ति उनको पहचानेगा। और वो बहन तो बस भावना भाती। सासू जी का व्यवहार बिगड़ने लगा। अब तो क्या कर दिया, बाहर निंदा भी चालू कर दी। मेरी बहू है ना ढोंग करती है, किस बात का? अच्छे पने का, अच्छे व्यवहार का, है ना। और बाहर बाहर भी उसके कानों तक भी बात आती, लेकिन उसके अंदर तो एक ही भाव चल रहे थे कि मुझे तो क्या रहना। और ये पुरानी घटना नहीं है ना, पुराने जमाने की नहीं है, आज की घटनाएं है जो आपको बता रहा हूं, और सत्य घटनाएं बता रहा हूं कि है ना, जहां जाए सच में हमको भी आकर उन्होंने बहू के बारे में इतना बताया
कि पूछो मत, है ना, कि ढोंग करती है, ऐसा है, घर में तो कुछ नहीं करती है ना। लेकिन देखिए सच्चाई तो सब पता चली जाती है जिस भी लेवल की है। और क्या हुआ कि जब है ना उनके कानों तक भी बात गई, और जब मान लो कि मैंने भी बताया कि ऐसा ऐसा है, तो बोले हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का आलंबन है जब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसलिए मेरा तो अंदर एक ही संकल्प चलता है, मैं शीतल हूँ और मुझे शीतलता बांटनी है। सासू जी को जो करना है वो सासू जी कर रही है, मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ, है ना। और मेरा पूरा प्रयास है मैं सासू जी को समाधि दे सकूँ, मैं श्रावक जी को समाधि दे सकता हूँ, क्योंकि बस एक ही लक्ष्य जीवन का, अगर परमात्मा का एक गुण भी मैंने अपना लिया तो मेरा तो बहुत सुधर गया। मेरे पास ज़्यादा बुद्धि नहीं है, ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ समझ में आ गई कि प्रभु शीतल थे और मुझे भी शीतल बनना है। इसलिए रोज़ वो कटोरी की पहले पूजा करती हूँ ना, उसके पहले हाथ में रखकर 2 मिनट भावना भाती हूँ कि भगवान आज आपका आलम्बन लेके इतनी शक्ति देना कि आज शीतल रह जाऊँ बस मैं, क्योंकि कल तो फिर मिलूंगी और कल फिर उलझा लूंगी। क्योंकि मुझे पता है महाराज साहब मेरे में इतना चार्ज नहीं है कि मैं क्या करूं, एक बार ले लूं और उसके सहारे जीवन भर चल लूं। मुझे पता है कि मुझे रोज आलम्बन की जरूरत है और मैं रोज आलम्बन लेती हूं। कभी अंतराय में नहीं आ पाती हूं तो ध्यान में आलम्बन लेती हूं, ध्यान में भावना भाती हूं, भगवान ये चंदन शीतल, प्रभु आप शीतल। जब इसके संपर्क में आने वाले को ये शीतल कर सकता है तो मेरे संपर्क में आने वाले को भी मैं शीतल कर सकती हूँ। और परिस्थितियाँ तो ऐसी बदली कि अचानक ऐसा भी समय आया कि उनके भाई की शादी पक्की हुई, और भाई की शादी पक्की हुई और क्लियर हो गया कि 15 दिन के लिए वो जाएंगे अब, क्योंकि उस समय मायके नहीं जाएंगे, शादी का अवसर है तो 15 के लिए जाएंगे, क्योंकि एक ही बहन है और बहन भी पूरे उत्साह में कि भाई की शादी है। और इधर तो क्या हुआ, इधर मम्मी बीमार हो गए, और जब मम्मी बीमार हुए अब करें तो कैसे करें, क्योंकि टिकट्स बन चुकी है, सब हो चुका है। और श्रावक जी भी किस मुंह से बोले, क्योंकि बहुत उत्साह में थे श्राविका जी, क्योंकि 4 महीने से क्या चल रहा था कि जाना है जाना है जाना है चल रहा था, वो भी कैसे रोके। लेकिन अगर वो चले जाए तो घर में वो मम्मी जी को देखे कौन। लेकिन श्रावक जी भी कुछ बोल सके उसमें नहीं थे, तो आखिर में उन्होंने ही बोला कि ठीक है मैं थोड़ा सा और रुक जाती हूँ, है ना, मतलब 8 दिन पहले चले जाते हैं। लेकिन 8 दिन में तो तबीयत और बिगड़ गई, है ना, तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने बोला चलो मैं 3 दिन पहले चले जाऊंगी, है ना। और अब तो क्या है कि बस कल शादी है और आज निर्णय करना है कि क्या करना है। अब पति तो क्या बोले, अच्छा सासू जी को भी समझ में आ रहा है कि अभी तक तो बहुत टाल दिया। आखिर में उन्होंने श्रावक जी को बोल दिया कि अब वो भी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा दो, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर है ना सासू जी को देखूंगी। और ये बात जब सासू जी को पता चली, क्योंकि उन्होंने है ना जब अपनी बेटी को फ़ोन लगाया, क्योंकि पता था बहू को जाना है तो बेटी आ जाएगी तो ठीक, लेकिन बेटी ने बोल दिया मम्मी अभी बच्चों की एग्ज़ाम है मैं नहीं आ पाऊंगी। दूसरी बेटी को लगाया, उन्होंने भी वही जवाब दिया कि मम्मी ऐसी दिक्कत है अभी नहीं आ पाऊंगी, 8 दिन बाद आ जाती हूँ आपसे मिलने के लिए। और आखिर में जैसे ही सासू जी को पता चला कि बहू ने कैंसिल कर दिया, उन्होंने बेटे को तुरंत बुलाया और बोले आज के आज फ्लाइट की टिकट बना, है ना, और बहू जाएगी, है ना, और उतनी देर तक है ना हो जाएगी सब व्यवस्था, और एक दिन वो अटेंड कर आ जाए तो क्या मुझे भी तसल्ली रहेगी कि है ना कि मैं बहुत स्वार्थी नहीं हो गई हूँ कि मेरे लिए क्या करूँ, क्योंकि इतना उत्साह उसका 4 महीने से था और उसने इतनी बड़ी चीज़ कर दी, है ना। और शाम में उनकी टिकट बनी, रात में वो पहुँचे, एक दिन अटेंड की शादी, अगले दिन फिर फ्लाइट से निकले और वापस से कहाँ पहुँच गए। लेकिन उसके बाद तो है ना अब तो सासू जी का भी व्यवहार बदल गया, क्योंकि ये समझ में आ गया अपना कौन है। अपन इतने नादान हैं, अपन परायों से तो अच्छा व्यवहार करते हैं। भले ही बेटी आपकी अपनी है लेकिन अब वो पराई है ना, अब उसका ससुराल अपना है और उसको पहले प्रायोरिटी उसी को देनी पड़ेगी, है ना। और इसलिए बोलते हैं कि सोच लो बेटी आपकी है कि बहू आपकी है क्योंकि आखिरी समय है ना बेटी आकर नहीं संभाल पाएगी, आखिरी समय तो बहू ही संभालेगी। और उसके बाद तो श्रावक जी में भी इतने धर्म से जुड़ गए कि पूछो मत, क्योंकि दिख रहा है ना धर्म का प्रभाव। और इसलिए बोलते हैं शीतल व्यक्ति का ऐसा प्रभाव रहता है कि वो ही धर्म से किसी को सही मायने में जोड़ सकता है। क्यों? उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से ही लगता है कि इसको जो मिला है वो करने जैसा है। क्योंकि अपन देखते हैं ना कि मैना सुंदरी
मतलब वो श्रीपाल जी मैना सुंदरी के जब संपर्क में आए, बोली ये इंसान है कि देवी है ना, कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी इसके चेहरे पर इतनी शांति, इतनी सौम्यता, है ना, किसी भी प्रकार का उसके प्रति कोई वो व्यवहार नहीं। जब शादी होके आ गए और रात में कमरे में आए तो श्रीपाल जी बोलते देखो अभी भी देरी नहीं हुई है ना, अभी भी क्या कर सकती हो, तुम जा सकती हो, क्योंकि मेरे साथ रहोगी तो तुमको भी ये रोग हो जाएगा, भले ही दूर रहो, और इसलिए मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए जो भी तुम्हारे पापा ने गलत किया या तुमने भी जो आवेश में आके किया होगा ना, इसलिए अब क्या है, मैं बोल रहा हूँ तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद तुमको दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन इतना कहना था कि हम क्या देखते हैं कि अचानक उनकी आंखों से आंसू आ गए कि आप कैसे बोल रहे हो ना, क्योंकि भारतीय नारी तो एक ही बार है ना पति को चुनती है अपने जीवन में, उसके बाद वो किसी के बारे में भी कल्पना भी नहीं कर सकती। आप मुझे और कुछ भी बोल दे चलेगा, लेकिन ये शब्द कभी नहीं बोले। और उसकी वो शांति, उसका वो व्यवहार, उसकी वो शीतलता देखकर सोचिए, अगले दिन वो बोलती है पत्नी कि है ना, कि उठाती है और बोलती है कि अपने को सुबह है ना भगवान आदिनाथ के है ना पूजा करने चलना है। और पति कुछ नहीं पूछता है, सीधा तैयार होते हैं और जाने राजी हो जाते हैं। क्यों जाने राजी हो गए? हाँ, क्योंकि वो व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो गए कि जो महीना बोले वो मुझे करना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो शीतलता है, उसमें जो शांति है, उसमें जो समझ है, उसमें जो पवित्रता है, वो बहुत विरलों में रहती है। और जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की बात नहीं माने, उससे ज़्यादा बढ़कर मूर्ख व्यक्ति इस संसार में कौन होगा, है ना। और इसलिए वो तो क्या अगले दिन से ही और धीरे धीरे तो वो परमात्मा भक्त ऐसे बने कि हम देखते हैं कि मैना सुंदरी को भी उन्होंने अगर एक अपेक्षा से देखे तो पीछे छोड़ दिया। इतना उनके अंदर रग रग में है ना वो अरियंत 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 समा गए। लेकिन ये किसने प्रवेश कराया? हाँ, आप श्रावक जी को ज़्यादा से ज़्यादा जबरदस्ती मंदिर में प्रवेश करा सकते हो, लेकिन उनके मन में परमात्मा का प्रवेश कैसे करा पाओगे? वो तो आपके व्यक्तित्व से ही होगा कि आपका व्यक्तित्व यदि प्रवेश कर गया उनके हृदय में तो समझिए कि वो परमात्मा भी आपके साथ क्या हो जाएंगे। क्योंकि जहां आप जाओगे वहां लेकर जा सकते हो। जहां आपका ही प्रवेश नहीं हो पाया, वहां पर आप जिन परमात्मा को पूछते हो, जिन परमात्मा की भक्ति करते हो, प्रवेश कैसे कर पाएंगे? और इसलिए वो श्राविका जी ने तो क्या किया, सोचिए इतना अच्छा जोड़ दिया। और वो श्रावक जी तपस्या भी करने लग गए, सब करने लग गए। क्योंकि फिर एक बार तो व्यक्ति जुड़ता है ना, और कई बार तो मुझे आश्चर्य होता है, जो कभी नहीं जुड़ा ना वो जब जुड़ता है तो इतने फास्ट आगे बढ़ता है। और जो इतने सालों से प्रवचन सुन रहे हैं उनका है ना कोई ठोर ठिकाना ही नहीं दिखता है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं किसके बीच में प्रवचन दे रहा हूं, सुनने वालों के बीच में कि नहीं सुनने वालों के बीच में? क्योंकि उन्होंने 2 बार सुना, 2 बार समझा और वो जीव आगे बढ़ गए। और हम इतने सालों से सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी है ना हमारा वो आगे बढ़ने की प्रोसेस है ना वैसे नहीं हो पाई। और इसलिए बोलते कि शीतल व्यक्ति क्या कर सकता है, दूसरों को धर्म से जोड़ सकता है। और तो और शीतल व्यक्ति ही शांत रह सकता है। आप शांत रहना भी चाहो ना नहीं रह सकते। परमात्मा के भीतर शांति थी और इसलिए परमात्मा से किसी ने भी निकाला तो क्या निकाला, शांति निकाला। क्योंकि जिसके भीतर जो रहेगा वही तो बाहर निकलेगा। अभी हमारे भीतर तो क्या भरा हुआ है, हाँ, लबालब मान, लबालब माया, लबालब इतनी भरी है कि सही में बाल्टी भी डालने की जरूरत नहीं, हाथ से ही निकाल सकते कुएं से। क्योंकि क्या किसी में तो है ना अंदर हो तो बाल्टी डालनी पड़ती है। मुझे लगता है अपने लिए तो एक कंकर फेंकते कि पानी क्या होता कुएं के बाहर छलक जाता है। और परमात्मा ऐसा कुआं थे कि कितनों ने अपनी बाल्टियां डाली, लेकिन कोई भी है ना न उसमें से मान का पानी निकाल पाया, ना माया का निकाल पाया, ना लोभ का निकाल पाया। बस बाल्टियां क्या हुई, उस कुएं से टकराकर वापस आ गई। और क्यों आ गई? क्योंकि भीतर ही नहीं था। और भीतर क्या था? सिर्फ शीतलता थी। और इसलिए क्या हुआ, जो भी आया संपर्क में वो व्यक्ति अपने आप ही शीतल हो गया। और बोलते हैं शास्त्रों में आया है कि भगवान के ओरा में आओ और एक बार भी आप शीतल हो जाते हो, एक बार भी, तो बोलते हैं अब भविष्य में आप उसको उपलब्ध होंगे। क्योंकि एक शेर आया जंगली और बोलते एक योगी के सानिध्य में आकर वो थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, उस एरिया में थोड़ी देर के लिए हुआ। अब बोले भवांतर में जब भी उसको निमित्त मिलेगा अब वो शांति के मार्ग में आगे जरूर बढ़ेगा। मतलब कितनी बारीकियां बताई। और इसलिए बोल रहा हूं क्या हम ये कर सकते हैं क्या, कि आपको सिर्फ क्या करना है, अफर्मेशन दिमाग में डालो। जब भी चंदन की कटोरी हाथ में लो
क्या भावना भानी है? प्रभु इस चंदन के संपर्क में जो आता है, चंदन उसको शीतलता ही देता है। प्रभु आपके संपर्क में जो आया, आपने उसको शीतलता दी। भगवान आज मेरे संपर्क में भी जो आएगा, है ना, मैं बस उसको क्या दूंगा? मैं उसको शीतलता शीतलता और शीतलता ही दूंगा, है ना। और शीतलता जिसके अंदर है उसको आत्मीयता लानी नहीं पड़ती है, लोगों की उसकी आत्मीयता हो जाती है। क्योंकि एक भाई और सही जो अभ्यास करता है वो पहुंच ही जाता है। चीज़ें समझी और बोला कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। अच्छा, होता भी ऐसा है जब अपन बोलते हैं ना चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, और तभी आती है परिस्थिति। ये भी इत्तेफाक ऐसे ही होता है। बोलते महाराज से जब पचकान लेता हूं ना तभी परिस्थिति आती है। पचकान नहीं लेता हूं ना तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जैसे ही पचकान लेना चालू करता हूं वैसे ही धड़ाधड़ एक के बाद एक, है ना, परिस्थिति आना चालू हो जाती है। उनका भी ऐसे ही हुआ कि निर्णय तो कर लिया अंदर ना, भावना में आकर कि चाहे जो नुकसान हो जाए, चाहे जो हो जाए, अपनी वाणी में शीतलता रखूंगा, क्योंकि मन का तो पता नहीं, वाणी में तो रख सकता हूं ना। और घर पर पहुंचे शाम के समय, 4 बजे का कुछ समय रहा होगा, और बैठे, और बड़ा घर, और जो वहाँ नौकर था, कर्मचारी था, वो झूमर को साफ कर रहा था, और झूमर भी शायद 40-45 हज़ार का। और क्या हुआ, वो झटकनी से साफ कर रहा था स्टूल पर चढ़कर, और झटकनी इतनी जोर से मारी कि झूमर टूटा और कांच के टुकड़े दूर दूर तक जाके गिर गए। अब ये गिरा कि अब तो, है ना, मतलब दिल बैठ गया उस कर्मचारी का। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा नुकसान उसके हाथों से हो चुका है ना। अब तो लगा कि या तो मेरी पैसे काटे जाएंगे, लेकिन पैसे अगर मैं 4 महीने की भी काट दूं ना तो भी शायद उतना नहीं होगा, और या तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इतने में वो आते हैं और वो बोलते, देख कांच बिखर गए, थोड़ा सावधानी से उतरना, सावधानी से उतरकर देख लेना कांच चुभ नहीं जाए। इतना मालिक ने बोला कि उसकी थोड़ी सी वो आई कि देखो झल्लाए नहीं मेरे पर। अच्छा, झल्लाने से क्या काम होता? हाँ, नहीं समझ आती अपने को बात। और वो उतरा, पूरा इकट्ठा किया उसको, कचरे को, और सबको ले जाकर उसने बाहर फेंका, और बाहर फेंका आया, लेकिन अंदर तो डर बना हुआ है, पता नहीं अब क्या होगा ना, क्योंकि प्रेम के शब्द से तो पूरी चीज़ नहीं हो जाती। इतने में वो श्रावक जी बुलाते हैं, बोलते बैठ, और बोले बिल्कुल चिंता मत कर, क्योंकि, है ना, जो बना है वो एक दिन टूटेगा, एक दिन तो टूटना कन्फर्म था इसका, है ना। हाँ, ये बात अलग है, मेरे हाथ से नहीं टूटा, तेरी मालकिन के हाथ से नहीं टूटा, तेरे हाथ से टूटा। हाथ में अंतर है, टूटना उसका पक्का था। आज नहीं टूटता तो किसी दिन टूटता, क्योंकि जिसका संयोग हुआ है वो चीज़ एक दिन तो टूटेगी। और, है ना, इसलिए तू बिल्कुल चिंता मत कर, ना मैं तेरी पेमेंट काटूंगा, और क्योंकि इस झूमर के टूटने से अपने को कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, हुआ तो 4 दिन में नया लग जाएगा, और नहीं भी लगा झूमर तो इससे कोई हमारे जीवन को फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। और इसलिए तू बिल्कुल निश्चिंत रहे, ना तेरी पेमेंट कटेगी, ना, है ना, तुझे नौकरी से निकालूंगा। बस इतना है, अगली बार से थोड़ा सा, है ना, तू थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करना। सोचो, इतना बोलना था कि वो तो पाँव में गिरकर इतना रोने लग गया ना। और क्या बोलता है मेरे को, भव भव आप जैसा मालिक मिले। हम तो कभी परमात्मा के चरणों में गिरकर रोए? उनकी तो इतनी करुणा बरस रही है कि प्रभु भव भव क्या मिले ना। वो तो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो बोलता है महाराज साहब उसने ऐसा किया तो मुझे याद आ गया कि मैं कब ऐसा रोया परमात्मा के चरणों में। क्योंकि मैंने तो उसके सिर्फ इतना सा सहयोग दिया, मेरे प्रभु ने तो मुझे कितना सहयोग दिया। क्योंकि आज जो मैं अच्छा व्यवहार कर पा रहा हूं वो भी किसके कारण है? वो भी उनकी समझ के कारण ही है ना, उनकी शिक्षा के कारण ही है ना। इसलिए मैं बोलता हूं रोज एक बार बोलो, रोज चंदन की कटोरी को हाथ में लो और तुरंत पूजा चालू मत करो। एक बार उसको देखो और देखकर बोलो, परमात्मा ये चंदन के संपर्क में जो आता वो शीतल बन जाता है और बनेगा, है ना। आपके संपर्क में जो आया वो शीतल बन गया, आज मेरे संपर्क में भी जो आएगा मैं उसको शीतलता ही दूंगा। और वो टीकी लगाओ, और अब वो जो भी हाथ लगाएगा वहां पर, अब वो भी चीज़ क्या होगी, वो भी आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये सूक्ष्म जगत दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे प्रभु ने देखा था, और देखा था इसलिए बता पाए कि हर चीज़ का प्रभाव हो रहा है अपने को। छोटे से छोटा निमित्त भी है ना, इतना प्रभावित करता है।
आपको क्या लगता है, आप किसी के बाजू में बैठे हैं ना, यहां तो उस जगह की बात नहीं चल रही है, बाजू में बैठा वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि हम इतने कमजोर व्यक्ति हैं कि बहुत जल्दी किसी भी चीज से प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले की बात है, महाराष्ट्र शायद अहमदाबाद या वहीं की घटनाएं छोटे महाराष्ट्र ने मुझे बताई कि एक बहन जो नाड़ी देखकर क्या बता देती है, पूरा इलाज बता देती है कि मतलब क्या दिक्कत है और किस तरीके से क्या करना और क्या प्रॉब्लम है ना। अब एक महाराष्ट्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं ना, तो ठीक नहीं तो बहन तो नाड़ी देख ही नहीं सकती है ना। तो बहुत ही आश्चर्य की बात, बहन ने क्या किया, जो महाराष्ट्र के बाजू में बैठा उसकी नाड़ी देखकर पूरा बता दिया। मुझे लगता है अभी भी आपको विश्वास नहीं हो पाएगी इस चीज की कि ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि मुझे भी नहीं हो पाया। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो व्यक्ति है ना, और वो व्यक्ति अब उड़ गया है, उस व्यक्ति के पास जो बैठा था उस व्यक्ति को देख रहा है, या तो उस जगह पर बैठे वो व्यक्ति या तो फिर है ना बाजू में बैठा, लेकिन बाजू में बैठने के बाद पूरी नाड़ियां बदल जाएं और इलाज बता दे व्यक्ति कि इनको महाराज साहब को क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीज लेनी चाहिए, कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ? और अभी वो व्यक्ति जीवित है ना और इसलिए शायद उसका नाम और एड्रेस भी मिल सकता है कि वो व्यक्ति इस लेवल पर भी इलाज किया जा सकता है। सोचो ना, नाड़ी देख के व्यक्ति बता देता है कि 4 दिन पहले आपने क्या खाया था। ऐसे भी वैद्य है आज भी, क्योंकि हम सबसे इफेक्टेड होते हैं ना। वो डॉक्टर मेरे से पूछते हैं, वो नाड़ी वैद्य, 1 हफ्ते पहले आपने दही खाया था क्या 1 हफ्ते पहले, मतलब 1 हफ्ते का असर अभी होगा तभी तो पूछ रहा, जबकि 1 हफ्ते पहले एक ही बार दही खाया था ना, उसके पहले खाया ना बाद में खाया था। मतलब प्रभावित हो रही है चीजें, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ शुभ भावनाओं को फैलाओ, अशुभ तो बहुत फैला दी, और इसलिए एक एक चीज का ध्यान रखने बोला, और इसलिए चंदन की पूजा बताई। फिर अपन पूजा से क्या करते, भगवान के चरणों में टीकी लगाते हैं। चरणों में टीकी लगाते हुए क्या भावना भानी, तो एक ही भावना भाती कि परमात्मा आपकी शरण में जो आया वो तिर गया, आपकी शरण में जो आया वो आप जैसा बन गया, आपकी शरण में जो आया वो बच गया, और आपकी शरण जिसने नहीं ली, चाहे वो सिकंदर ही रहा हो, है ना, आखिरी समय वो दुखी होकर मरा और उसने बोला मैं चूक गया, हे परमात्मा ऐसा मैं नहीं चूकूं, आपकी शरण ही मुझे प्रमाण बने। आपकी शरण ही तारने वाली है, और संसार की शरण मारने वाली है। पत्नी बचाने वाली है क्या? हाँ, पत्नी बचाने वाली है, मारने वाली है? हाँ? माता पिता बचाने वाले हैं क्या, मारने वाले हैं? हाँ? डॉक्टर तो बचाने वाला है ना, कि नहीं बचाने वाला? आज तक जब भी बचाया, और इसलिए बोलते कि और सबसे बड़ी बीमारी इस जीव को जो है उससे तो एक परमात्मा ही बचा सकते हैं, और बोलते जन्म जरा और मृत्यु की। और वो कब बचेगी? जैसे आप डॉक्टर की शरण में जाते हो ना, लेकिन डॉक्टर में शरण में जाने की हिम्मत हो गई, परमात्मा की शरण में जाने की हिम्मत क्यों नहीं हो पाई? क्या कारण? डॉक्टर को पूरा सौंप देते हो, डॉक्टर की मान लेते हो, परमात्मा की क्यों नहीं मान पाए? इसका क्या कारण? इसका भी कारण वो अनुप्रेक्षा ही है कि 50 को देखा कि डॉक्टर की मानना, और 50 ने आपको बोला वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो इलाज बहुत अच्छा करता है, ज्यादा लोग तो उसी से ठीक हो जाते हैं लेकिन परमात्मा के प्रति वो आस्था नहीं आ पाई। लेकिन आप सिर्फ रोज ये मैसेज बोलो, भगवान आपकी शरण ही तारने वाली है, संसार की शरण मारने वाली, सिर्फ ये रोज बोलोगी भी ना तो भी बोला गया कि जो व्यक्ति ये भावना भाता है उसकी समाधि मरण पक्की होगी। बोले क्यों समाधि मरण होगी? क्योंकि जो भी मैसेज आप अंदर डालते हो, समय पर वो मैसेज क्या होता है, बाहर आता है। जैसे मान लो किसी के अंदर मैसेज डाला गया, ये व्यक्ति बहुत गड़बड़ है, तो जैसे ही वो व्यक्ति सामने आएगा क्या आएगा, वो मैसेज बाहर आ जाएगा, उससे व्यवहार बिगड़ा हुआ बाहर आ जाएगा। ऐसे यहां पर माना गया कि जब रोज रोज भावना भाते हैं तो क्या होगा, अंत समय में हमको परिग्रह याद नहीं आएगा, अंत समय में हमको परिवार याद नहीं आएगा, क्योंकि अंत समय में बचाने वाला ही याद आएगा ना। लेकिन बचाने वाला कब याद आएगा? जब आप मानोगे बचाने वाला ये है, तभी तो बचाने वाला याद आएगा, नहीं तो कैसे याद आएगा कि बचाने वाला ये है ना? याद आ सकता है क्या? हाँ? कब आएगा? जैसे आप देखो कि 80 साल के व्यक्ति, और जैसी परिस्थिति आई मम्मी बोलकर चिल्लाया। क्यों चिल्लाया उसने?
आज उनकी माँ है भी नहीं, लेकिन माँ चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? वो माँ आके बचा सकती है क्या? नहीं बचा सकती। फिर भी माँ क्यों चिल्लाया? क्या रीजन माँ का चिल्लाने का? हाँ, क्योंकि बचपन में है ना, जब भी उसको दिक्कत आई माँ नहीं संभाला, जब भी रिस्क हुआ माँ की गोदी में जाके बैठा, उसके अंदर मैसेज क्या चला गया? मम्मी बचाती है। और इसलिए इतनी उम्र हो गई, माँ नहीं भी रही, लेकिन जो बोलते हैं ना संस्कार बहुत गाढ़े हो जाते हैं, और संस्कार इतने खतरनाक है कि डल जाते हैं ना, तो अचानक वो संस्कार उभर कर आ ही जाते हैं। चाहे 20 साल पूरा पहले माँ गुजरी हो, 30 साल पहले, इससे कोई लेना देना ही नहीं। एक व्यक्ति जो संस्कारों पर वर्क कर रहे थे, उनकी घटना पड़ी कि कितने गाढ़ संस्कार होते हैं कि एक मतलब सैनिक, मिलिट्री का एक सिपाही, और वो अब रिटायर्ड हो गया, तो एक जगह काम में लग गया वो। और काम क्या कर रहा था वो? तो वेटर का काम कर रहा था। और वेटर का जब काम कर रहा था तो वो व्यक्ति उस होटल में गया और उसको पता चला ये पहले क्या था, पहले ये मिलिट्री में था। और उसने क्या किया, जैसे ही वो वेटर है ना कांच की गिलास में लेकर आ रहा था, मतलब सर्व करने के लिए पानी की वो गिलासें, इतने में इसने जोर से बोला अटेंशन, और उसने क्या किया सीधा खड़े हो गया और वो पूरी गिलासें फूट गई। वो इतना भड़का है ना, क्योंकि पूरी गिलासें टूट गई एकदम से, सबका ध्यान वहां चले गया। तो वो बोला कि तुमने अटेंशन बोले, मैं बोला तुझको किसने बोला होने के लिए? भाई मैंने अटेंशन बोला तो तुझे होने के लिए बोला क्या? नहीं। बोले ऐसा नहीं, मेरे अंदर संस्कारों में, क्योंकि हमको तो क्या है, यही सिखाया गया है, लेफ्ट राइट और क्या, अटेंशन। वो इतना घुस गया कि 20 साल हो गए उसको छोड़े हुए। लेकिन जैसे ही जोर से बोला, जैसे आप बोलते हो ना हमारे साथ, हम उस समय चूक जाते हैं। पहले याद आता है गुस्सा नहीं करना, बाद में आता है गुस्सा नहीं करना। सिर्फ उस समय क्या होता है बस कारण क्या है? बस वो अटेंशन वाला कारण है कि इतना संस्कार में कि उस समय अचानक जब भी होगा आप वही करोगे जो आपके भीतर है। आप वो कर ही नहीं सकते जो आपके बुद्धि में, वही करोगे जो अचेतन मन में। और इसलिए बोला अगर रोज परमात्मा की शरण डालेंगे और वो शरण इतनी गहरे चले जाए, इतनी गहरे चले जाए कि अब अंत समय में सिर्फ परमात्मा को छोड़कर है ना कुछ याद नहीं आए। इसलिए बोलते हैं ना, श्रीपाल जी को धक्का दिया, अरिहंत याद आए, शरण इतनी चले गई, हम आज तक वो शरण नहीं ले पाए। और इसलिए ये रोज पूजा क्यों? एक बार लगे कि भगवान इतना सामर्थ्य आ जाए कि आपकी शरण ग्रहण कर सकूं। और ये भावना क्या करेगी? भवांतर में आपको परमात्मा की शरण देगी। और एक बार परमात्मा की शरण ले लो तो इतनी निश्चिंतता, निर्भरता आ जाती है कि आप पर अब कोई भी दबाव नहीं डाल सकेगा, कोई भी आक्रमण नहीं कर सकेगा। भाई एक छोटा राजा है और वो छोटा राजे पर कोई शत्रु आक्रमण करना चाहता है, तो छोटा राजा की क्या समझदारी, वो सीधा क्या करता है, बड़ा राजा के पास चले जाता है और बड़े राजा की शरण में चले गया और राजा को क्या बोला, मैं आपकी शरण लेता हूं। अब तो किसकी जिम्मेदारी पूरी? हाँ, अब वो बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि अब क्या हो सकता है, अब शत्रु उस तक पहुंच नहीं सकता। हमारे महापुरुष को ये शरण लेने की कला आती थी, और आप भी अगर वो शरण लेने की कला सीख जाओ, मैं बोल रहा हूं मोह आप पर जबरदस्त आक्रमण करता है दिन भर में, लेकिन जैसे ही आप शरण ले लोगे वैसे ही अब किसी की ताकत नहीं है संसार में जो आपको चलित कर सके। सिर्फ आप में और महापुरुषों में इतना अंतर था, उन्होंने शरण ली थी और आप शरण नहीं ले पाए, इतना ही अंतर है। इसलिए आप हारते गए और इसलिए वो जीतते गए। हम देखते ना, इतना स्थिर कैसे रह सकता है व्यक्ति। सुदर्शन सेठ की कहानी आती है ना, क्या आती है सुदर्शन सेठ की कहानी? जब उनको गली गली में है ना, वो कहानी नहीं दूसरी ले लेते हैं। सुदर्शन सेठ की कहानी आती है कि जब अर्जुन माली रास्ते में था और रोज 7 लोगों को मार रहा था, और सुदर्शन सेठ को क्योंकि परमात्मा के दर्शन करना है और तीव्र इच्छा, और उसी रास्ते से गुजरना था, और गुजरना था तो गुजरे भी, माता पिता ने तिलक लगाकर भेजा भी, और सामने से अचानक अर्जुन माली दिखा। लेकिन वो डरे नहीं, है ना, वो भागे भी नहीं, उन्होंने हमला भी नहीं किया। वो स्थिर कैसे रह पाए? क्या किया उन्होंने? क्या प्रक्रिया को अपनाया? हाँ, पता है कि नहीं आपको? क्या प्रक्रिया अपनाई कि वो सीधा बोल दिए 4 की शरण ग्रहण करता हूं,
4 आहार का त्याग करता हूं और सीधा अपना ध्यान किस पे लगा दिया, अपने उपयोग को बदल दिया, भगवान के स्वरूप पे लगा दिया। अब सामने अर्जुन माली दिखाई नहीं दे रहा है कि वो उनके तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उनका ध्यान तो कहां पर है। जैसे बीच बीच में मैं आपको दिखना बंद हो जाता हूँ क्योंकि जहां उपयोग रहेगा वही तो चीज दिखेगी ना। तो अब आप सोचिए इतनी स्थिरता क्यों आई। और उन्होंने बोला जब तक ये उपसर्ग नहीं टले तब तक मैं क्या करता हूं, तब तक मैं मतलब स्थिर रहूंगा कायसर्ग में। उपसर्ग टल जाएगा तभी मैं कायसर्ग पूरा करूंगा। अच्छा, उपसर्ग क्या था उन पर? हाँ, उपसर्ग में भी बहुत अंतर आ जाता है। हम उपसर्ग किसको मानते हैं कि उन्होंने बोला जब तक ये अर्जुन माली का उपसर्ग नहीं टल जाए तब तक मैं 4 की शरण लेकर वो स्थिर रहे। तो वास्तव में उपसर्ग क्या था? वास्तव में उपसर्ग अर्जुन माली नहीं था। अर्जुन माली को देखकर मेरे अंदर अगर द्वेष आ गया तो द्वेष मेरे लिए उपसर्ग है, क्योंकि श्रावक के लिए है ना परिस्थिति कभी उपसर्ग नहीं होती है, उसके लिए 2 ही उपसर्ग है, एक राग और द्वेष। और जब भी ये उपसर्ग आते हैं तो श्रावक श्राविकाओं ने क्या किया, हाँ, सीधा शरण ले ली, और शरण ले ली, वो उपसर्ग उन पर आ ही नहीं पाया ना। हम उपसर्ग किसको मानते हैं? और इसलिए हम क्या बोलते हैं, कौन सा कर्म का उदय है जो मेरे ऊपर ये उपसर्ग आया। उपसर्ग उसको ज्ञानियों ने बाहर की परिस्थिति को उपसर्ग बोला ही नहीं है। और इसलिए जब भी श्रावक श्राविकाओं ने कभी भी उपसर्ग को हटाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उपसर्ग ही किसको माना, मेरे अंदर जो भी गलत भाव आएगा मेरे लिए वही तो उपसर्ग बनेगा, बाहर की चीज मेरे लिए उपसर्ग बन ही नहीं सकती। और इसलिए हमको भी क्या करना, जब भी हमारे जीवन में उपसर्ग आए क्या करना, तुरंत किसकी शरण लेना, हाँ, अरियंत की शरण लेना। उपसर्ग दो तरीके के होते हैं ना, अनुकूल प्रतिकूल, है ना। जैसे बोले कि कोई सहेली कि है ना वहां पर 50% उसमें सेल लगा है, 50% में चीजें मिल रही। अब ये वास्तव में क्या है, ये उपसर्ग है, ये आने वाला है ना, क्योंकि अब भाव आएंगे मैं कुछ खरीदूं, ये भाव ही क्या हो गया आपके लिए। हाँ, तुरंत क्या करना उस समय, 4 आहार का त्याग और बैठ जाना, 4 शरण ग्रहण करती हूं। और कब तक टिके रहना, हाँ हाँ, जब तक वो सेल में जाने का भाव चला नहीं जाए क्योंकि यही तो वास्तव में उपसर्ग है ना। उपसर्ग तो कभी बाहर रहा ही नहीं। तो अब तो आपको ट्रिक मिल गई ना, क्या करना, जब भी कोई अनुकूल उपसर्ग आए, बहुत सारे आते होंगे ना उपसर्ग, कोई किसी की निंदा कर रहा है, आप बोलते महाराज साहब वहां से हट नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये निंदा है क्या अपने लिए, उपसर्ग है, क्योंकि ये क्या करेगी, हमारे भीतर गलत भाव को उत्पन्न करेगी। तो इसलिए तुरंत क्या करना उस समय, बताते जाइए ना, नहीं तो कल 1 घंटा प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, इसलिए आज ही कर लो तो कल मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या करना, सीधा हाँ 4 आहार का त्याग और है ना सीधा परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेना, क्योंकि परमात्मा की शरण में वो ताकत है, वो उपसर्ग आने ही नहीं देगी उपसर्ग उन्हीं के जीवन में आए जिन्होंने शरण नहीं ली। जिन्होंने शरण ली उनके जीवन में उपसर्ग ही नहीं आया। क्यों आया प्रसन्न चंद्र राजऋषि के जीवन में उपसर्ग, कि युद्ध भावों में करने लग गए। जैसे ही भगवान की शरण छोड़कर किसकी ली, वो सामने 2 जो सेवक थे ना उनकी ली, वैसे ही उपसर्ग चालू हो गया। और जैसे ही वापस परमात्मा की शरण में आए पूरे उपसर्ग हट गए, है ना, फिर से बिल्कुल रिलैक्स हो गए। तो उपसर्ग जब भी आएगा कहां आएगा, अंदर आएगा। बाहर कभी किसी को उपसर्ग आया है क्या, आया ही नहीं, है ना। और जब भी उपसर्ग आए क्या करना, हाँ हाँ, मान लो उपवास करने का मन हुआ और कोई बोले अरे बहुत दुबले रग रहे हो मत करो, अब ये क्या आने वाला है, हाँ अब ये उपसर्ग आ गया, तुरंत क्या करना, क्या करना, 4 आहार का याद रहेगा कल और 4 शरण को ग्रहण करता हूं। जिस ज्ञानियों ने भी जो भी प्रक्रिया अपनाई मोह को तोड़ने के लिए, यही सरल प्रक्रिया अपनाई। इसका अभ्यास कैसे किया, ये क्या किया, ये तो अपन जब भी कर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो और सरलता से समझेंगे। लेकिन अगर आप ये शरण ग्रहण करने की कला सीख जाओ तो बड़े से बड़ी संसार की ताकत भी है ना आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। क्यों चंदन बालाजी को मूला प्रभावित नहीं कर पाई, पता चला आपको क्या किया था उन्होंने, हाँ हाँ। और 4 आहार आप कौन से करते हो मालूम, क्रोध मान माया लोभ, यही तो खाते रहते हो दिन भर है ना, और तो पसंद ही नहीं आता है ना। क्योंकि क्या खाते अपन, 5 इंद्रियों से यही तो ग्रहण कर रहे हैं,
है ना। या तो मान को ग्रहण करते तो माया को ग्रहण करते, जिस पे राग आए वो वस्तु ग्रहण करते, या जिस पे द्वेष आए वो वस्तु ग्रहण करना। और ग्रहण करना ही क्या है? आहार उसी को तो बोला ना जो आप ग्रहण कर रहे हो। और दिन भर अपन क्या ग्रहण करते? इन चार चीजों को छोड़कर कुछ ग्रहण करते हो क्या? क्योंकि सबसे टेस्टी अपने को क्या लगती है? ये चार ही चीजें लगती है, और इसलिए इन चार से हटना है। इन चार को छोड़कर ही आप क्या कर पाओगे? भगवान की शरण में जा पाओगे। इसलिए हम प्रयास करें कि हो सके तो रोज हाथ में चंदन की कटोरी लेके जल्दी पूजा चालू मत करना। आज शीतलता ही देंगे ये भावना भाना। और जब भगवान के चरण को टीकी लगाओ तो वहां पे नौकार मंत्र मत बोलना, भक्तामर मत बोलना। भगवान आपकी शरण ही तारने वाली है। 3 काल में जितने भी तीरे वो आपकी शरण से ही तीरे, और मैं भी उसी दिन तीरूंगा जिस दिन मैं क्या करूंगा? आपकी शरण संपूर्ण रूप से ले लूंगा। धन्य है वो मुनिराज जो आपकी संपूर्ण शरण ले लेते हैं, है ना। लेकिन मेरे अंदर भी वो सामर्थ्य जगे कि एक दिन मैं आपकी संपूर्ण शरण को स्वीकार कर सकूं और समाधि मरण को उपलब्ध हो सकूं। तो आप भी ऐसा प्रयास करें, मैं भी ऐसा प्रयास करूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए जिन शासन देव की, बोलिए चारों दादा गुरु देव की। उपवास के पचकान सूर्यवतरण बचकाई 300 पानार पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी सिम बचकाई।